अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स जो कि साइंस कैटेगरी का है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 तक मुकम्मल कर चुके हैं। आज हमने शुरू करना है जी एक्सरसाइज नंबर 3.4 को। उससे पहले तीन चार चीज़ें हैं टू द पॉइंट और क्वेश्चन से रिलेटेड 3.4 से मुतल्लिक़, वो आप समझ लें ताकि आगे आपको आसानी हो। कुछ रूल्स हैं, मैं यहाँ रूल्स बारी बारी लिखती जाती हूँ, साथ आपको समझाती जाऊंगी। पहला है जी इन्वर्ट एंडो। इन्वर्ट एंडो, अच्छा जी, इसके अंदर इन्वर्ट आ रहा है। इन्वर्ट होता है चेंज करना, बदलाना, ठीक है। ये रूल क्या कहता है? इस रूल के मुताबिक इफ़ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन यू कैन राइट दिस एज पी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी, ठीक है। यानी आपने डिनोमिनेटर को ऊपर ले गए और न्यूमिनेटर नीचे ले आए, और इस तरह इस साइड पे भी डिनोमिनेटर को ऊपर ले गए, डी को ऊपर ले गए, सी को नीचे। दिस कैन बी कॉल्ड एज इन्वर्टेंडो, ठीक है। ये इन्वर्ट करने वाला रूल है। इतना मुश्किल नहीं है, बस टू द पॉइंट समझाना चाह रही हूँ ताकि आप जो एक्सरसाइज से मुतल्लिक़ चीज़ है वो आपको आनी चाहिए। इसके बाद है जी आल्टरनेंडो। आल्टरनेंडो में क्या होगा देखिएगा। इफ़ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, आल्ट होता है बदलाना, आल्ट भी होता है बदलाना, इन्वर्ट होता है ना उल्ट करना, आल्ट होता है बदलाना। अब इसमें अल्टरनेट करने से क्या, कैसे हम करेंगे कि यू कैन राइट दिस एज ए बाई सी इज इक्वल टू पी बाई डी। यानी कि ये चीज़ें आपने यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में लिख लिया। फ्रैक्शन से मुराद बटा है, ठीक है, और इस चीज़ को आपने बी बाई डी करके लिख लिया। ये हमारा है जी रूल ऑफ अल्टरनेंडो। अब आप पढ़ेंगे कंपोनेंडो। क्या चीज़ है जी? कंपोनेंडो। कंपोनेंडो क्या कहता है रूल? कंपोनेंडो के मुताबिक इफ़ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, देन यू कैन राइट दिस एज ए प्लस बी बाई बी। ये डिनोमिनेटर्स में प्लस हो गया और बाई बी, सिमिलरली सी प्लस डी बाई डी। ये हमारा जी कंपोनेंडो। नो प्रोसीडिंग टू डिवाइडेंडो। डिवाइडेंडो इसमें क्या होगा? इफ़ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो आप इसको ए माइनस बी बाई बी एंड इज इक्वल टू सी माइनस डी ओवर डी लिख सकते हैं। यानी आपने कंपोनेंट में प्लस किया, डिनोमिनेटर को ऊपर एक दफ़ा और नीचे डिनोमिनेटर वैसा ही है, ठीक है। सेम इज़ द प्रोसेस विद दिस साइड। एंड डिवाइडेंडो में आपने क्या किया? माइनस किया। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। के इन कंपोनेंडो यू आर एडिंग एंड इन डिवाइडेंडो यू आर सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। अब आप जो मेन थ्योरम है जिसको हम थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो कहेंगे, कलेक्टिवली कोलैबोरेट करके, उसमें क्या कंपोनेंडो डिवाइडेंडो मेथड, जो कि आपको यूज़ करना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आज हम करेंगे उसके अंदर। अच्छा, ये इसके मुताबिक ये ज़रा ध्यान से ज़्यादा देखिएगा, सारा ही ध्यान से पढ़ें लेकिन इसको ज़रा ज़्यादा गौर से देखिएगा। ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, देन यू कैन राइट दिस एज ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी एंड दिस कम्स इक्वल एज सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी, ठीक है। ये है जी हमारा कंपोनेंडो डिवाइडेंडो मेथड। नाउ हेडिंग टू द एक्सरसाइज नंबर 3.4। एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन 1 जी मैं देखती हूँ क्या है और लिख के यहाँ पे लिख लेती हूँ। प्रूव दैट A ratio B is equal to C ratio D if 4A plus 5B divided by 4A minus 5B is equal to 4C plus 5D divided by 4C minus 5D, ठीक है।
अब आपने क्या यूज़ करना है, यू वुड हैव टू अप्लाई कंपोनेंट डिवाइड एंड थ्योरम। तो आप इसको लिख लें, बल्कि यहाँ मैं शॉर्ट सा सोल्यूशन लिख लेती हूँ। चाहे तो ये क्वेश्चन दोबारा लिखिए, मैं टाइम बचाने के लिए दोबारा नहीं लिखती। मैं लिखूंगी बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। मेथड कह लें, थ्योरम कह लें, फार्मूला कह लें, सब टू यू। इसमें आप क्या करेंगे, अब आप देखिए कि ये पूरी चीज़ आपके पास, ये फॉर एग्जांपल ये बन जाती है जी, ये आपके पास समझे ए है और ये आपके पास बी है। आप अभी क्या पढ़ के हैं ऊपर कि ए बाई बी को आप कंपोनेंडो मेथड के तहत ए बाई बी माइनस ए माइनस बी, और सी बाई डी को आप कैसे लिख सकते हैं, सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। अब आप समझें कि ये पूरा का पूरा ए है और ये पूरा का पूरा बी है, ठीक है। आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको जैसे ए, ये समझे ए प्लस, फिर ये बी की बात हो रही है, ब्रैकेट लगा लें बेहतर है, तो ये बी है, ठीक है। ये दफ़ा प्लस किया, सेम ये चीज़ आप माइनस करेंगे, 4a प्लस 5b माइनस 4a माइनस 5b, ठीक है। और चूँकि ये दोनों चीज़ें हैं, समझे a बाई बी है और ये c बाई डी है, तो इसको आप कैसे करेंगे, ब्रैकेट ले लें, 4c प्लस 5d, c प्लस डी, ये तो प्लस करेंगे और डिनोमिनेटर में माइनस करेंगे, 4c प्लस 5d, समझिए c आपका माइनस और ये दोबारा से सेम ऊपर जो होगी, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। ये समझ आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको कर लेंगे ओपन, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ से आप आए 4a प्लस 5b, चूँकि माइनस है तो माइनस 4a बन जाएगा और माइनस को प्लस 5b बना देगा, फिर ये हमारे कैंसिल होंगे, ठीक है। सिमिलर विद दिस केस 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d, प्लस में तो मसला नहीं होता, हाँ माइनस अगर बाहर हो और अंदर ब्रैकेट आप ओपन करने जा रहे हो तो आपको एहतियात से करनी पड़ती है, बिकॉज ऑफ द रीज़न के माइनस साइन चेंज कर देता है। 4c प्लस 5d माइनस 4c प्लस 5d, यहाँ से ये और ये कैंसिल, यहाँ से ये और ये कैंसिल, एंड यू आर लेफ्ट विद 4a प्लस 4a, इट बिकम्स 8a, 5b प्लस 5b 10b, ठीक है। 4c प्लस 4c 8c एंड 5d प्लस 5d 10d, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अब चीज़ जो ये है 8 और 8 ये कैंसिल हो सकते हैं, 10 और 10 कैन बी कैंसल्ड आउट टू, एंड यू आर लेफ्ट विद a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। और हम पीछे रेशियोज वाली एक्सरसाइज में पढ़ के हैं कि आप जैसे आप रेशो को डिवाइड में लिख सकते हैं, सिमिलरली डिवाइड को भी आप रेशो में लिख सकते हैं। a बाई बी लिखा हुआ है तो आप इसको a रेशो b बना लें और c बाई डी को c रेशो डी, और देखा जाए क्वेश्चन पे आप निगाह दौड़ाएं तो यही चीज़ थी जो हमें कही गई थी और हमने इसी के बराबर प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। लेट्स प्रोसीड द पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में क्या है जी, पार्ट 2 में आपके पास है 2a प्लस 9b बाई 2a माइनस 9b इज इक्वल टू 2c प्लस 9d डिवाइड बाई 2c माइनस 9d। इनको भी आपने लमसम a b और c d कंसिडर करना है, एंड यू कैन राइट एज बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो मेथड, बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो मेथड। अब इसमें आप 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b ब्रैकेट्स आप अप्लाई कर दें, दिस बेटर। फिर इसी चीज़ को आपने दोबारा लिखना है, लेकिन दरमियान में माइनस डालना है, बाकी सब कुछ वही होगा।
सिमिलरली 2c प्लस 9d प्लस 2c माइनस 9d और 2c प्लस 9d वही रकम होगी, बस दरमियान में क्या है जी, माइनस आपने लिखना, ठीक है ना। सिमिलरली से आपने ऊपर किया, इसको आप ओपन कर लें। अच्छा जी, थोड़ा सा पेज में ऊपर करते हैं कि आपको क्लियर नज़र आए। अब आप इसको ओपन करें, 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b, ये कैंसिल आउट कर दें। यहाँ से 2a प्लस 9b माइनस 2a प्लस 9b, अब ये और ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। छांटी करके हम नीचे लिखते हैं, देखो पहले ये कर लें, 2c प्लस 9d प्लस 2c माइनस 9d, ये और ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, और 2c प्लस 9d माइनस 2c प्लस 9d, ठीक है ना, ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ से 2a प्लस 2a 4a बन गया बच्चों, 9b प्लस 9b आपके पास आ जाएगा 18b, ठीक है, और 2c प्लस 2c 4c, 9d प्लस 9d 18d, ये भी कैंसिल हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। कैसे कि यहाँ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगी, तो डिवाइड में आमने सामने भी ऐसे कैंसिल आउट हो सकती है, ठीक है। एंड यू आर लेफ्ट विद a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। आप ये देखिए कि जो आपको पहले प्रूव दैट a रेशो b इज इक्वल टू b c रेशो d कहा गया था, वो फॉर ऑल द पार्ट्स था, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, हेंस प्रूव्ड। ये भी मेरा हो गया जी। लेट्स प्रोसीड टू द पार्ट नंबर 3। ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर डिवाइड बाय ए सी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी क्यूब प्लस डी क्यूब डिवाइड बाय सी क्यूब माइनस डी क्यूब, ठीक है। यहाँ पे आप सोल्यूशन लिख लें शॉर्ट सा, बाय कंपोनेंडो, सिमिलरली से आपने ऊपर किया कंपोनेंडो डिवाइडेंडो मेथड। अब क्या करेंगे, लमसम इसको a बाय बी कंसिडर करें, तो ये आएगा a प्लस, फिर नीचे वाला आप लिखें b, और फिर यही चीज़ ऊपर लिखें a स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर, ठीक है। एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में। फिर आप इसको भी जैसे ये साइड हल की है कि सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी क्यूब, और ये आप ऊपर रकम में ही उठा कर लिखेंगे विद वन डिफरेंस कि यहाँ माइनस आएगा, सी क्यूब माइनस डी क्यूब। अब आप इसको ओपन करें, दूसरा पेज में ओपन करती हूँ ताकि आपको नज़र आए, ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर। अब ये हो गया कैंसिल आउट, और यहाँ पाएँ तो ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर, ये और बल्कि ये कैंसिल आउट नहीं होगा। अच्छा, मैंने रकम गलत लिखी तो नहीं है, एक मिनट ठहरें, लेट मी चेक, मैं चेक करने दें। आई थिंक मैंने, सॉरी, यहाँ पे ए सी स्क्वेयर था, एग्जैक्टली ए सी स्क्वेयर ठीक है ना, और यहाँ भी ए सी स्क्वेयर। अब ये कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ से अब आप खोलें सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी क्यूब, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से सी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस डी क्यूब, क्योंकि माइनस माइनस प्लस रहते हैं ना, ये कट गया। अब आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ देखिए ए सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इक्वल टू 2ac स्क्वेयर, बी डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर 2bd स्क्वेयर, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। सी क्यूब प्लस सी क्यूब 2c क्यूब, डी क्यूब प्लस डी क्यूब 2d क्यूब, तो ये कैंसिल हो गया, एंड यू आर लेफ्ट विद, अब आप यहाँ पे ए सी स्क्वेयर बाई बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी क्यूब बाई डी क्यूब। अभी भी हमारा जो है वो रिक्वायर्ड
शेप नहीं आई, मल्टीप्लाइंग बाय डी स्क्र बाय सी स्क्र, ए सी स्क्र बाय बी डी स्क्र मल्टीप्लाई डी स्क्र बाय सी स्क्र। ठीक है, अब इसमें क्या होगा देखते जाएं आप, डी स्क्र बाय सी स्क्र। एक मिनट, ठीक है, अब देखें ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इस साइड पे आपके पास ए बाय बी रह गया। स्लोली स्लोली हम उस तरफ जा रहे हैं जो हम चेंजिंग लाना चाहते हैं। सी स्क्र कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं होना चाहिए, यहाँ 3 है ना तो एक सी रह जाएगा। सिमिलरली ये डी स्क्र इसके साथ कैंसिल होगा, एक सी ऊपर रह गया, एक डी नीचे रह गया। ठीक है, तो इसको आप ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी लिख सकते हैं ना। ये बच्चों हमारा प्रूव हो गया। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ भी आ रहा होगा और आपको मुश्किल भी इंशाल्लाह ना लगे, क्योंकि मुश्किल तो वैसे ये नहीं है, मुश्किल नहीं कहना चाहिए, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कुछ भी मुश्किल नहीं होता। इंसान करना चाहे तो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस आप अपने हिस्से की एफर्ट ज़रूर करें। पार्ट 4 में जी ए स्क्र सी प्लस बी स्क्र डी, ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्र सी माइनस बी स्क्र डी इज इक्वल टू ए सी स्क्र प्लस बी डी स्क्र। बस थोड़ी सी कंफ्यूजिंग ज़रूर है स्क्वायर क्यूब के साथ मिला के, बाकी ऐसा इनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कि आप ये कहें कि मुश्किल है। तो सोल्यूशन यहाँ मैं शॉर्ट से पहले लिख लेती हूँ, बाय कंपोनेंट डिवाइड एंडो मेथड। मैंने ऐसे लिखा है ताकि टाइम बचे मुझसे बार बार ये इतना लंबा जो है ना वो लिखने भी नहीं होता। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको पूरा पूरा ए बाई बी कंसिडर करें, ए स्क्र सी प्लस बी स्क्र डी प्लस नीचे वाली चीज़ ए स्क्र सी माइनस बी स्क्र डी। ठीक है ना, और फिर इसी चीज़ को कॉपी कर लें, यहाँ सिर्फ आप माइनस डाल लें पहले से ताकि आपको याद रहे, बाकी सब कुछ आपने ऊपर से कॉपी करके लिखना है। ए स्क्र सी माइनस बी स्क्र डी इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे भी अब आप यही करेंगे, तो पहले ब्रैकेट ही प्रिपेयर कर लेते हैं जी। तो ये आएगा ए सी स्क्र प्लस बी डी स्क्र, ए सी स्क्र माइनस बी डी स्क्र, ए सी स्क्र प्लस बी डी स्क्र, ए सी स्क्र माइनस बी डी स्क्र। अब आप ओपन कर लें, ए स्क्र सी प्लस बी स्क्र डी प्लस ए स्क्र सी माइनस बी स्क्र डी, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्र सी प्लस बी स्क्र डी माइनस ए स्क्र सी प्लस बी स्क्र डी, क्या कटेगा, ये कटेगा। ठीक है, और यहाँ से आप ए सी स्क्र प्लस बी डी स्क्र प्लस ए सी स्क्र माइनस बी डी स्क्र, ये कट गया, और यहाँ आप आए तो ए सी ए सी स्क्र प्लस बी डी स्क्र माइनस ए सी स्क्र प्लस बी डी स्क्र, क्या कटेगा, ये चीज़। ठीक है ना, थोड़ा सा पेज में ऊपर करती हूँ ताकि आपको नजर आए, ए स्क्र सी प्लस ए स्क्र सी 2 ए स्क्र सी, बी स्क्र डी प्लस बी स्क्र डी 2 बी स्क्र डी, चाहे इसे कैंसिल कर लें, यहाँ से ए सी स्क्र प्लस ए सी स्क्र 2 ए सी स्क्र, बी डी स्क्र प्लस बी डी स्क्र 2 बी डी स्क्र, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया ए स्क्र सी बाय बी स्क्र डी, ए सी स्क्र बाय बी डी स्क्र। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, बल्कि एक और काम करते हैं, यहाँ से आप ए स्क्र को ए इंटू ए लिख सकते हैं ना, और इसको बी इंटू बी इंटू डी। ठीक है, सिमिलरली ए इंटू सी बी इंटू डी मैं देख रही हूँ कि कुछ इसको और तरीके से किया जा सकता है। अच्छा जी, ये आपके पास है जी ए सी, चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप
इसको शुरू में ले आए और ये है जी बी डी, इसको इधर ले आए और यहाँ से ऊपर जो ए रह गया बस उसको वैसे ही थोड़ा सेपरेट करके और यहाँ से बी रह गया इस तरह लिख लिया इज इक्वल टू, यहाँ देखें ए सी आर डी और यहाँ नीचे बी डी और रह क्या गया सी बाई डी। अब ये ए सी ये बी डी कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, क्यों नहीं, ए बाई बी सी बाई डी और यहाँ से अब आपके पास आ गया ए रेशो बी, आप इसको बना सकते हो सी रेशो डी भी। और बच्चों ये वही चीज़ प्रूव होगी जो कि हम प्रूव करना चाह रहे थे। अच्छा जी, इसके कितने पार्ट हमें देख रहे आपको एक आध कर दिया जाए ना, 8 है, 4 कर लिए हैं तो पार्ट 5 आप बच्चों करें DIY। और मेरे ख्याल आज के इतना बहुत है। रिमेनिंग पार्ट छोटा 7वां 8वां और क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।